जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी बहुत बड़ी, बहुत जरूरी परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब पूरा खाका, ऑफिशियल अनाउंसमेंट से कई महीने पहले ही आपके हाथ लग जाए। सच कहूं तो ये किसी भी स्टूडेंट के लिए एक सपने के सच होने जैसा है ना? कि भाई हमें पता हो कि एग्जाम कब होगा, उसके पीछे चल क्या रहा है, और सबसे जरूरी बात, उसे क्रैक करने की पक्की वाली स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस तरह के दावों पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? तो आज हम सीटेट 2026 एग्जाम को लेकर किए गए कुछ ऐसे ही बहुत मजबूत दावों को जरा बारीकी से परखने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये अनऑफिशियल ब्लूप्रिंट क्या है, एग्जाम की तारीखों के पीछे का लॉजिक क्या है, ये 130 प्लस स्कोर वाली स्ट्रैटेजी क्या बला है, और सक्सेस की वो मास्टर की क्या है। और हाँ, आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल भी है। देखिए, अभी अभी सीटेट के रिजल्ट्स आए हैं और हम सब जानते हैं कि जब कोई सिर्फ 1 या 2 नंबर से रह जाता है ना, तो दिल पर क्या गुजरती है। ऐसे में जब आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला सा लगे, तब कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज एक उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। और यहीं पर ये दुविधा पैदा होती है। देखिए, एक तरफ है ऑफिशियल वेबसाइट, जहां एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई अपडेट नहीं, कोई खबर नहीं। और दूसरी तरफ एक ऐसा सोर्स है जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगली परीक्षा की तारीख से लेकर स्ट्रैटेजी तक सब कुछ बता रहा है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इन दावों को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े दावे की जो एग्जाम की डेट्स को लेकर किया गया है। क्या ये सिर्फ एक तुक्का है या इसके पीछे सच में कोई लॉजिक काम कर रहा है? आइए देखते हैं। सोर्स का दावा एकदम साफ है। वो कह रहे हैं कि अप्रैल में तो कोई नोटिफिकेशन भूल ही जाइए, असली खेल शुरू होगा मई के महीने में। दावा यह है कि 20 मई तक एग्जाम सेंटर्स को फाइनल करने का जो पूरा बैक एंड प्रोसेस है वो निपट जाएगा, और बस उसके फौरन बाद नोटिफिकेशन आएगा। मतलब जुलाई 2026 में एग्जाम होना लगभग तय है। अब सवाल उठता है कि ये बैक एंड प्रोसेस आखिर होता क्या है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है जो रातों रात हो जाए। भारत जैसे बड़े देश में ये एक बहुत बड़े लॉजिस्टिकल ऑपरेशन जैसा है। सोचिए, देश भर के हजारों स्कूलों कॉलेजों से बात करना, ये देखना कि कहीं लोकल इलेक्शन या कोई और एग्जाम तो नहीं पड़ रहा, पेपर लीक रोकने के लिए टाइट सिक्योरिटी नेटवर्क बनाना, और फिर लाखों कैंडिडेट्स को सेंटर्स अलॉट करना, इस सब में महीनों लग जाते हैं। तो इस लिहाज से 20 मई की जो डेडलाइन बताई जा रही है वो काफी लॉजिकल लगती है। लेकिन उन लोगों का क्या जो शायद अभी अगली परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है? यहीं पर सोर्स का एक और बहुत बड़ा दावा सामने आता है। उनका कहना है कि सिर्फ जुलाई में ही नहीं, बल्कि इसी साल दिसंबर में भी एक और सीटेट एग्जाम देखने को मिलेगा। और ये बात पूरे गेम को ही बदल देती है। जब एग्जाम साल में एक बार होता है तो वो एक मैराथन बन जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एक दिन खराब हुआ और पूरा साल गया। लेकिन अगर एग्जाम साल में 2 बार हो रहा है तो ये मैराथन से एक स्प्रिंट बन जाता है। मतलब मौका डबल और प्रेशर आधा। ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, लेकिन असली जंग तो ये है कि एग्ज़ाम पास कैसे करें, और इसके लिए सोर्स ने एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बताई है। हम सब जानते हैं कि ऑफिशियल पासिंग मार्क्स है 90, और ज्यादातर लोगों का टारगेट भी यही 90 नंबर ही होता है। लेकिन सोर्स ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये है कि किसी भी कैंडिडेट का टारगेट सिर्फ 90 नंबर लाना होना ही नहीं चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पास होने के बारे में सोचना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है? सोर्स का कहना है कि आपका टारगेट हमेशा 130 प्लस का होना चाहिए। पर क्यों? मतलब रेस अगर 100 मीटर की है तो कोच 150 मीटर दौड़ने के लिए क्यों कह रहा है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? अरे वाह, इस स्ट्रैटेजी के पीछे का पूरा लॉजिक इस एक लाइन में छिपा है। जब कोई इंजीनियर पुल बनाता है ना, तो वो उसे सिर्फ एक ट्रक का वजन झेलने के लिए नहीं बनाता, वो उसे एक भयंकर तूफान या भूकंप झेलने के लिए बनाता है। और यही लॉजिक हमारी एग्जाम की तैयारी पर भी लागू होता है। एग्जाम हॉल का प्रेशर, वो टिक टिक करती घड़ी, और कुछ जानबूझकर डाले गए ट्रिकी सवाल, ये सब मिलकर एक तूफान जैसा माहौल बना देते हैं। इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। अगर तैयारी सिर्फ 90 नंबर की है तो जरा सा प्रेशर आपको 88 या 89 पर ले आएगा। लेकिन अगर टारगेट 130 का है तो ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। तो अब ये तो क्लियर है कि टारगेट बड़ा क्यों रखना है। लेकिन इस 130 के मैजिकल नंबर तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सोर्स के मुताबिक ये रास्ता कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, बल्कि 2 बहुत ही बेसिक चीजों पर टिका है। जी हाँ, सक्सेस की वो 2 चाबियां हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें
और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। दावा ये है कि अगर किसी ने इन दोनों को ढंग से समझ लिया तो एग्जाम में एक भी सवाल बाहर से नहीं आ सकता। लेकिन असली खेल इनको पढ़ने के तरीके में है। और यहीं पर एंट्री होती है पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र की। सिंपल भाषा में कहें तो पेडागॉजी का मतलब है कि एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, वो सीखता कैसे है। तो आपको एनसीईआरटी को एक स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एक टीचर के नज़रिए से पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना एक बात है और सीटीटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल दूसरी बात। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। लेफ्ट में एक सीधा सवाल है, फोटोसिंथेसिस क्या है? लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे। एग्जाम में, जैसा कि राइट साइड में है, एक सिचुएशन दी जाएगी। आप एक ऐसे स्टूडेंट को फोटोसिंथेसिस कैसे समझाएंगे जिसे दिखाई नहीं देता? देखा आपने, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का ही है, लेकिन सवाल पेडागॉजी पर बना है। और इसी पैटर्न को समझने के लिए हमारा दूसरा टूल काम आता है, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। इन्हें सॉल्व करना सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये एक तरह से एग्जामिनर के दिमाग की रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। आप ये समझने लगते हैं कि सवाल बनते कैसे हैं, गलत ऑप्शन क्यों और कैसे बनाए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हों। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत के सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ दें तो हमारे सामने एक बहुत ही क्लियर ब्लूप्रिंट नजर आता है। तो निचोड़ ये है, ऑफिशियल वेबसाइट पर सन्नाटा है तो घबराना नहीं है। जुलाई को डेडलाइन मानकर तैयारी करनी है। सिर्फ पास होने का नहीं बल्कि 130 प्लस का टारगेट रखना है। और इस टारगेट को अचीव करने का रास्ता सिर्फ 2 चीज़ों से होकर जाता है, एनसीईआरटी और पुराने पेपर्स, जिन्हें एक टीचर की तरह समझना है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल दिमाग में आता है। सोचिए, अगर हर स्टूडेंट इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने लगे, अगर लाखों लोग एनसीईआरटी को डिकोड कर लें और पेपर्स का पैटर्न समझ लें, तो क्या होगा? क्या तब एग्जाम लेने वाली एजेंसी को अच्छे टीचर्स को चुनने के लिए पूरा एग्जाम पैटर्न ही नहीं बदलना पड़ेगा? आखिर किसी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का भविष्य क्या है जब हर कोई उसे क्रैक करने का मास्टर कोड जान जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है।